मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के गांव चांदपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। हम आपको बता दें, बीते दिनों एक गांव के ही फहीम किसान नेता के द्वारा एक गांव की आईटीआई लगाई गई। विकास कार्य की कराए गए कार्य गांव के ही फहीम को पूछना भारी पड़ गया। हम आपको बता दें इस प्रकार से, क्योंकि फहीम ने गांव की ही आईटीआई लगाई कि गांव में किस प्रकार के पिछले 5 साल में विकास कार्य कराए गए, लेकिन ग्राम प्रधान खलील जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा और उनके कुछ परिवार के लोगों द्वारा उस जो शिकायतकर्ता फहीम होता है उसके साथ अभद्रता की जाती है। जानकारी देते हुए आज ये बताया कि इस मामले में पूरे तरीके से ग्राम प्रधान से गांव के कार्य के हिसाब किताब मांगा गया, तो प्रधान ने अपने गुर्गों से हमें पिटवाया। हालांकि इस मामले की शिकायत थाना बिलारी में दी गई, तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने फहीम नाम के युवा नेता को गांव के बाहर एक रास्ते पर रोककर दोबारा पीटा। मामला उस वक्त चर्चाओं में बन गया जब कुछ किसान नेता और कुछ उसके कार्यकर्ता और साथ थाना समाधान दिवस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उसके बाद हमने उस पीड़ित से बात की। पीड़ित ने जानकारी देते हुए तमाम खुलासे किए। आप पहले पीड़ित को सुनिए, पीड़ित ने किस प्रकार के आरोप लगाए हैं और किस प्रकार की उसने आईटीआई लगाई थी, क्या क्या आईटीआई में मांगा था। उसका यह भी कहना है कि गांव में जो कराए गए विकास कार्यों में लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत जो पिछले 5 साल में धनराशि आई है, उसमें 93 लाख रुपए ग्राम पंचायत में खर्च हुआ है। उसी का हिसाब किताब मेरे द्वारा मांगा गया। आप पहले फहीम को सुनिए। एक और बिलारी ब्लॉक के गांव चांदपुर से आया है, जब बीते दिनों एक गांव के ही व्यक्ति द्वारा, एक युवा व्यक्ति द्वारा एक शिकायत की जाती है और उसमें आईटीआई लगाई जाती है, लेकिन आईटीआई देने की जगह कुछ खामियां ऐसी सामने आती है कि उन्हें कुछ धमकाया जाता है। वो मेरे साथ हैं व्यक्ति, उनका नाम जानूंगा और उनसे आपको सुनाऊंगा कि आप उनके साथ क्या हुआ। सर, क्या नाम उनका? मोहम्मद फ़हीम कयूम, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर। किस गांव के निवासी? मैं ग्राम पंचायत चांदपुर गणेश का निवासी हूँ और मौजूदा क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ इस गाँव में। किस प्रकार से देखेंगे जी, आपने एक शिकायत की और एक आईटीआई लगाई, क्या क्या ऐसी चीजें थी उसमें जो आप पर इस प्रकार से एक हमला होता है और आपके साथ बदसलूकी किया, क्या मामला? ग्रामीणों की मेरे शिकायत भी थी प्रधान को लेकर के और विकास कार्य को लेकर के, जो कि विकास कार्य जीरो है। आप सर्वे करा के देख सकते हैं, विकास बिल्कुल जीरो है। उसके माध्यम से मैंने आरटीआई डाली जन सूचना अधिकारी को, विकासखंड बिलारी। तो उसका आरटीआई की मुझे जानकारी प्राप्त हो गई थी, जो मैंने 17/10/2025 को डाली थी। इसकी सूचना प्रधान को मिलती है ब्लॉक से, तो उस तहत उसके प्रधान के बेटे ने मुझे धमकी दी जान से मारने की, गांव में घुसने की, तो गांव में मत दिखना और गांव के आसपास भी दिखाई दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसका प्रार्थना पत्र मैंने कोतवाली प्रभारी को दे दिया था, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उस उपरांत मैं बिलारी आया, कुछ काम से अपने गौरव गया था, जो कि कल है 16 तारीख और 5 बजे के टाइम ये हादसा मेरे साथ हुआ, जिस पर जानलेवा हमला प्रधान के भतीजे शोएब पुत्र जमील ने मेरे ऊपर किया। शिकायत देने के बाद हुआ है? ये शिकायत देने के बाद हुआ। थाने में शिकायत देने के बाद? बिल्कुल, शिकायत देने के बाद हुआ है। और ये देखिए कितना भ्रष्टाचारी है मेरे गांव में, उसकी क्या आवाज मैं उठा नहीं सकता? मेरे गांव में विकास कार्य जीरो हैं। कितना मतलब समस्या गांव के अंदर हो रही है। पानी की निकासी की समस्या देखिए, आप बारिश में चले जाइए, कोई मेरे गांव पानी की निकासी की तालाब भी नहीं है। जो पानी की मैंने उसकी अपने गांव की आवाज उठाने की कोशिश की, लोगों को ये चीज बताने की कोशिश करी। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद जब मैंने आरटीआई डाला, तो ये मेरा अधिकार है, मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन उसका कोई जवाब मुझे अधिकारियों तहत भी। टोटल पैसा खर्च कितना हुआ जैसे आपने जानकारी ली? हाँ, एक्सपेंडिचर है उसमें, वो मुझे जानकारी मिली थी कि 1 करोड़ 11 लाख कुछ का जो एक्सपेंडिचर रिसिप्ट प्राप्त हुई है गांव की, और उसमें खर्च जो हुआ 93 लाख का खर्च हो चुका है, जो गांव में विकास जीरो है। किस प्रकार से देखेंगे, क्या भ्रष्टाचार किया गया है? बिल्कुल भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है सर। आप देखिए, सर्वे करिए गांव का, आप पूछिए गांव के लोगों से। माननीय मुख्यमंत्री से किस प्रकार की शिकायत मांग करेंगे आप? और जिस प्रकार से पुलिस ने अभी इस मामले में पुलिस की तरफ से ढील बरती गई, हालांकि सीओ साहब ने इस मामले में आश्वासन भी दिया, किस प्रकार? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट प्रधानों को उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। आप क्या मांग करिए? आज शिकायत दी आपने जिलाधिकारी? मैंने जांच की मांग करी है, जो भी इसमें कानूनी उचित कार्रवाई होगी या जो जांच के तहत होगी, डीएम साहब से मैं अपील करता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में जांच कर ग्रामीणों की सहूलत के लिए अच्छे कार्य की योजना की जाए गाँव के। इस मामले में हमने ग्राम प्रधान से कुछ चीजें जानने की कोशिश की, वो भी कैमरे पे नहीं बोले। उन्होंने कहा कि बच्चों बच्चों का झगड़ा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, कोई बच्चों का झगड़ा नहीं है। आपका बेटा
35-36 साल का है, आपका भतीजा 20 साल का है, तो ये बच्चे थोड़ी होते हैं, ये बच्चे नहीं होते। ये तो जान के आप हमला कर रहे हो मेरे ऊपर कि मैं आवाज गाँव की ब्लॉक तक या प्रदेश स्तर तक नहीं लेकर विभाग के अधिकारी से किससे बात हुई, जैसे इस वीडियो या विभाग के अधिकारी, मेरे वीडियो से कोई बातचीत नहीं हुई। सचिव और सचिव के जो अधिकारी होते हैं जो आपस में, ये इन्हीं से मेरी बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम आपको सूचना दे देंगे। उन्होंने थोड़ी बहुत सूचना मुझे दी, बाकी पूरी सूचना प्राप्त होने से पहले ही मेरे ऊपर हमला हो गया। किस प्रकार से देख रहे हैं आप आगे के लिए, क्या रणनीति है आप आगे एक किसान नेता हैं, आप जुड़े हुए हैं किसानों से, इतनी बार भी अगर आम आदमी इस प्रकार की कोई हमला अगर वो शिकायत करता है तो उसको कैसे देखेंगे, जब आपके ऊपर इस प्रकार हमला हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, किस प्रकार से? आम जनता तो अपनी आवाज उठा ही नहीं सकती। ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की, मैंने आवाज उठाने की कोशिश करी, तो आप खुद उसका आप देख सकते हैं, सबूत आपके सामने है सब, कि मेरे साथ में क्या व्यवहार किया गया है, मेरी जान पे हमला भी किया गया है। और मैं गांव में चाहूंगा कि मेरे गांव का विकास होना चाहिए, आगे कोई भी जनप्रतिनिधि बने, मेरे गांव में तो विकास। राजनीति से जुड़ा मुद्दा तो नहीं है, होने से पंचायत चुनाव नजदीक आए? नहीं, कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। आप देख सकते हैं ये युवा किसान नेता हैं और इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी और इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से लगातार आम जनता को आवाज उठाना गुनाह है, ऐसा इनका भी शब्द है। और ये मेरा भी मानना है कि आखिरकार जब किसान नेताओं से ये जुड़े हुए हैं और खुद युवा नेता हैं, इस प्रकार से इनके साथ जब ऐसा व्यवहार किया गया, इन्हें रास्ते में रोका जाता है, इनके साथ बहुत बदसलूकी की जाती है, मारपीट की जाती है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और ये उस सब वक्त होता है जब थाने में तहरीर दे दी जाती है, उसके बाद इन्हें रास्ते में रोका जाता है, फिर इनके साथ मारपीट की जाती है। इस प्रकार की बातें इनके द्वारा कही गई है। हालांकि इन्होंने यही बताया कि 1,11,00,000 रुपए की लागत अब तक गांव में जो धनराशि आई है उसका यूज किया जाना था, लेकिन 93 लाख रुपए गांव में यूज किया जा सका है। लेकिन गांव में आज भी हालात नाजुक बताए जा रहे हैं इनके द्वारा। ये भी कहा गया, इस मामले में हमने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खलील से जब बात की तो उन्होंने कहा कि कैमरे पे हम कुछ भी नहीं बताएंगे, बच्चों का झगड़ा है। हालांकि ऐसा स्पष्ट हो गया, जो युवा किसान नेता उन्होंने कहा कि उनके भतीजे 30 साल से ऊपर और एक 20 साल से ऊपर, तो नाबालिग और बच्चों को झगड़ा, इसका भी इस पर जो पर्दा पड़ रहा था उसे बिल्कुल स्पष्ट किया है। वो इन्होंने जिला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री से ये जांच के अब उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर पूरी तरीके से जांच की जाए और मेरे गांव में जाकर खुद देखा जाए कि इस प्रकार की स्थिति है। गांव में पानी का निकास नहीं है, वहीं सड़कें भी टूटी हुई हैं, गांव में लाइट और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो ध्वस्त हैं, जिसकी हम शिकायत कर रहे थे। गांव के लोगों के कहने पर आकर मैंने एक शिकायत दी और ITI मांगी, उसी का जो मामला मुझे भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मेरे साथ जो बदसलूकी की गई है और जो मैंने शिकायत दी है उसके बाद भी कार्रवाई में ढील बरती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार विभाग की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं और कितने समय में क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी। DB News 24 के लिए दानवीर सिंह, मुरादाबाद।